हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनू। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग प्लस। मैं आज से आपको अकाउंट सिखाने वाली हूँ। मैं चैप्टर फर्स्ट यानी बिगनिंग से स्टार्ट करूँगी। बिकॉज़ आप लोग नए हो तो मैं कोशिश करूँगी मैं स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो चलूँ, जिससे कि आपका बेस बन जाए और आप अकाउंटिंग ईज़िली कर पाएँ। सो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हम 4 कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। सेकंड, ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। थर्ड, रोल ऑफ अकाउंटिंग। एंड फोर्थ, बेस टर्म इन अकाउंटिंग। फर्स्ट पॉइंट इज मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग होता क्या है, अकाउंटिंग हम करते क्यों हैं। सपोज एस के नाम का एक बिजनेसमैन है, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, उसे बिजनेस स्टार्ट करने में के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। अकाउंट में हम मेनली बिजनेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, और बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसका हमें अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड करना होता है। जैसे मैं सामान खरीदूंगी, सामान बेचूंगी, प्रॉफिट मार्जिन निकालूंगी। उधार में माल बेचूंगी, किसी से उधार में माल खरीदूंगी। कैश में बेचूंगी या फिर कैश में खरीदूंगी। मे बी कहीं कहीं मेरा लॉस भी होगा। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं जिसका हमें एक रिटन रिकॉर्ड बनाना होता है। जब हम किसी शॉप में सामान परचेस या सेल करते हैं तो हमें उसकी डिटेल को रिटन में अपने पास रिकॉर्ड करना होता है। उसे ही हम अकाउंटिंग कहते हैं। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग रेफर्स टू कलेक्टिंग, summarizing, analyzing and reporting the information of business in monetary terms. Accounting refers to collecting यानी जो भी डाटा है उसे कलेक्ट करना, समराइजिंग समरी की फॉर्म में लिखना, एनालाइजिंग एनालाइज करना, चेक करना, एंड रिपोर्टिंग इन्फॉर्म करना। क्या इन्फॉर्म करना? इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की इंफॉर्मेशन। कौन सी टर्म्स में? मॉनेटरी टर्म्स में, यानी जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो मनी की टर्म्स में होनी चाहिए। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं? फर्स्ट, टू मेंटेन फुल एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अकाउंट बनाने का सबसे पहला पर्पज़ ही ये होता है कि हम एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखें सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन का, कि बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो एक सिस्टमेटिक वे में यानी कि प्रॉपर ऑर्डर में मेंटेन की जा सके। सेकंड इज टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। सभी बिजनेस का ये एक मेन पॉइंट होता है कि हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें हम सक्सेसफुल हैं या नहीं, प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। तो यह पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं। थर्ड इज टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। यह एक्चुअल में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है, आपकी वेल्थ को शो करता है। दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, इनकम और वेल्थ। बेसिकली मनी से जो इनकम होती है वो मनी से रिलेटेड होती है, और वेल्थ असेट्स से। असेट्स मीन्स प्रॉपर्टी। तो फाइनेंशियल पोजीशन में हम यह देखते हैं कि कोई फाइनेंशियल किस तरह से और कितना स्ट्रॉन्ग है। फोर्थ पॉइंट इज टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। बहुत सी पार्टीज को हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। जैसे आप लोन लेने गए हैं, क्या बैंक आपको ऐसे ही लोन दे देगा? नहीं, बैंक आपकी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करेगा। बैंक चेक करेगा कि यह लोन देने लायक है भी या नहीं। हमें यह सब कैसे पता चलेगा? हमें ये सब अकाउंट्स देखकर पता चलेगा। तो यह सब चेक करने के लिए इंफॉर्मेशन देनी होती है अलग अलग पार्टीज़ को। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रोल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का रोल क्या है? वैसे तो अकाउंटिंग हमारी डेली रूटीन में काफ़ी रोल प्ले करती है। जैसे चाहे वो घर हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे छोटी सी शॉप हो, हर जगह अकाउंटिंग होती है। द रोल ऑफ अकाउंटिंग हैज़ बीन चेंजिंग विद द चेंज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंक्रीजिंग सोशल डिमांड। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में चेंज एंड सोशल डिमांड की बढ़ती डिमांड के साथ अकाउंटिंग के रोल में भी चेंज होता रहा है। इट
describe and analyze a mass of data of an enterprise through measurement, classification and summarization। यानी कि एंटरप्राइज के मास ऑफ डाटा के थ्रू मेजरमेंट, क्लासिफिकेशन और समराइजिंग करती है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है बेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का बेस क्या होता है, किस आधार पर हम अकाउंटिंग करते हैं। फर्स्ट, entity. Entity means a specifically identifiable business enterprise like Super Bazaar, Hire Jewelers, ITC Limited, etc. It means जिस वस्तु का ट्रांजैक्शन हो रहा है वो आइडेंटिफाई है या नहीं है और उसका कोई अस्तित्व होना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन दो चीज़ों के बीच होना चाहिए और मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए। ट्रांजैक्शन में बी कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट, एसेट्स। एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ एन एंटरप्राइजेज दैट कैन बी यूजफुली एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। ये टू टाइप्स की होती हैं, फिक्स असेट्स एंड करंट असेट्स। नेक्स्ट, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशन और डेब्ट्स then an enterprise has to pay at some time in the future. It means liabilities वो लोग होते हैं जिसमें हमें बिजनेस के लिए उधार लिया है, जिनसे हमने बिजनेस के लिए उधार लिया है और इन फ्यूचर हमें उन्हें पे करना है। ये भी टू टाइप्स की होती है, लॉन्ग टर्म्स लायबिलिटीज़ एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़। आगे हम इन दोनों के बारे में ठीक से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट, capitals. Amount invested by owner in the firm is known as capital. Sales. Sales are total revenue from goods or services sold to customer. Sales may be cash sales or credit sales. Revenue. Revenue is also called economic. इसे हम एक तरह से इनकम ही बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, रॉयल्टीज़, रेंट, रिसीव्ड, यानी कि ये सब चीज़ें हमें जो रिसीव होती हैं ये इनकम के अंदर ही आती है। तो रेवेन्यू हमारा इनकम की तरह ही होता है बट इनकम नहीं होता है। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस। बिजनेस के लिए किए गए एक्सपेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन, रेंट, वेजेस, सैलरीज, इंटरेस्ट, लाइट, वाटर बिल एंड टेलीफोन्स, यानी कि इन सब के जो बिल्स हमें पे करने होते हैं इसे हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। एक्सपेंडिचर, ये भी एक्सपेंसेस की तरह ही होते हैं बट बिजनेस में अर्निंग के लिए इन्वेस्ट करना, जैसे मैंने अपने बिजनेस के लिए मशीन खरीदी या फिर फर्नीचर खरीदा, तो उसे परचेज करने के लिए मैं कुछ कैश पे करूँगी, तो जो भी एक्सपेंसेस होगा वो हमारे किस में आएंगे, एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो अर्निंग के लिए हम पे कर रहे हैं। नेक्स्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ऑनर। गेन, किसी इवेंट या बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट गेन होता है। फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ फिक्स असेट्स, जैसे मैंने एक असेट्स खरीदी और कुछ टाइम बाद मैंने उस असेट्स को सेल कर दिया, तो उसकी अमाउंट में कुछ ना कुछ डिफरेंस आया होगा, तो वो जो भी अमाउंट बढ़ के आया हुआ है उसे हम बोलते हैं गेन। नेक्स्ट, लॉस। लॉस ऑलरेडी हमें पता है क्या होता है, जैसे कि हमने गुड्स खरीदा एंड सेल किया, तो अगर उसका अमाउंट जितना हमने एक्चुअल कॉस्ट है उससे कम आया है तो हमारा लॉस होगा। डिस्काउंट। डिस्काउंट इज द डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड, यानी कि गुड्स को सोल्ड करते समय उसके प्राइस में जो भी डिडक्शन होता है डिस्काउंट होता है वो। परचेज। परचेज आर टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स बाय बिजनेस ऑन क्रेडिट ऑन कैश। नेक्स्ट, गुड्स। It refers to the product in which the business unit is dealing. This is goods. नेक्स्ट, डेटर्स। डेटर्स हमारी एसेट्स होती हैं। सेल गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट रिसीव्ड मनी। जब हम किसी को गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हैं विदाउट मनी,
दिस इज डेटर्स। सेम अपोजिट होता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं। बोरो गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट पेड मनी, जब हम किसी से गुड्स और सर्विसेज उधार पर लेते हैं तब उसे हम क्रेडिटर्स कहते हैं। नेक्स्ट इज स्टॉक। स्टॉक इज अनसोल्ड गुड्स, यानी कि जो माल बचा हुआ रह जाता है उसे हम बोलते हैं स्टॉक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी टॉपिक्स क्लियर करूँगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। गुड बाय एंड टेक केयर।